जी। आशुतोष जी, अब शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूँगी। आज अचानक जब ये वीडियो सबके सामने आया, ऐसा लगा कि महाशिवरात्रि के दिन ये एक वो तस्वीर थी या ये एक वो भाव था जिसके साथ हम भोले बाबा की आराधना करना चाहते थे। और आपने उसे सच करके एक यथार्थ रूप में सोशल मीडिया पर जैसे ही पोस्ट किया, हर मोबाइल तक पहुँच गया, हर घर में गूंजने लग गया। जी। पहला देखिए, विचार कहाँ से हाँ, आया? ये जो शिव तांडव स्तोत्र है, ये त्रेता युग में रावण ने देवादिदेव महादेव जिनके वो भक्त थे, उनकी आराधना के लिए, और उसमें श्रृंगार भी है शिव का, उसमें सौंदर्य भी है शिव की, महादेव के, और उसमें उनकी शक्ति का वर्णन भी है महादेव की। तो जहाँ पे सौंदर्य, श्रृंगार और शक्ति का एक अनूठा वर्णन, और उसका जो भाषा का विन्यास है जो संस्कृत निष्ठ है कि जटा टवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमरू, वो जो बात उन्होंने कही शिव तांडव स्तोत्र में, तो चूंकि 3 युगों से ये इतनी विलक्षण रचना रही और इतनी विलक्षण आराधना या स्तुति रही है कि वो 3 युगों से बिना किसी परिवर्तन के निरंतर करोड़ों करोड़ साधकों के द्वारा उस रचना को एक्सप्लोर ही किया जाता रहा। और तो मन में एक दिन विचार आया कि अगर इसका सरल भावानुवाद हो जाए इसी बहर में, इसी लय में, इसी ताल में, तो ये रचना पता नहीं और कितने करोड़ों करोड़ शिवानुरागियों या श्रद्धालुओं तक पहुंच जाएगी। तो ये विचार हमने प्रिय आलोक के साथ, जो हमारे, जिनके ऊपर मैं बहुत भरोसा करता हूँ और जिनकी लेखनी, जिनकी भाव भाषा के ऊपर मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, तो मैंने आलोक से चर्चा की। तो आलोक ने कहा कि भैया ये बड़ा बड़ा कठिन काम है। तो हमने कहा भाई ये प्रेरणा है और ये मेरी इच्छा है, और देवादिदेव महादेव चाहते हैं कि तुम्हारी मनोभूमि या मेरी मनोभूमि के माध्यम से ये बात कहीं ना कहीं उसी बहर में निकल के आए। तो जब ये आई और एक दिन आलोक का रात में फोन आया हमारे पास, तो बोले भैया ये कहने के बाद 15-20 दिन के बाद ये भूल गए। तो हमने एक दिन फोन किया, हमने कहा क्या, कहाँ पे क्या स्थिति है? तो बोले कर रहा हूँ भैया। और अचानक एक दिन फोन आता है रात में, भैया आप ये, मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको 10 साढ़े 10 बजे फोन कर रहा हूँ, सुनिए। एक उतरा है अचानक। तो जब उन्होंने जो पहला उसका जो भावानुवाद जो पद्य का था कि जटाओं में जिनके जल प्रवाह माते गंग का, और गले में सज रहा है जिनके हार विश्व जंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिव, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। जब ये बात निकल के आई तो हमने कहा, और यही बात जटा टवी गलत ज्वला प्रवाह पावितस्थले गले वलम लंबिताम, वो उस बात में, तो ये जब निकल के आया तो हमने कहा कि ये तो हमारे और आपके बस की बात नहीं है, योजना कोई और बना रहा है। हम और आपको सिर्फ उस योजना को कार्य रूप में परिणत करने का माध्यम बनाया जा रहा है। तो हम पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ इस चीज को लोगों तक या जगत तक या अपने मनोजगत में हम इसको व्यक्त कर दें। बाकी फिर जैसी महादेव की इच्छा और वही हुआ कि जब ये आई आज महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन है मीनाक्षी जी कि जहाँ का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घटिका इसकी मुहूर्त मानी जाती है, और जो अति शुभ होती है। इस दिन मुहूर्त नहीं देंगे, क्या बात, क्योंकि वैरागी आज अनुरागी हुआ है। देवादिदेव महादेव वैरागी थे, वो आज अनुरागी हुए। अद्वैत, जो द्वैत का भाव था, उनका अद्वैत में रूपांतरित हुआ है मातेश्वरी जगदम्बा पार्वती के साथ। प्रलयकारी जिनको हम कहते थे, वो आज लयकारी हुए हैं। अलगाव, अलग रहने वाले के हृदय में आज लगाव के भाव का सृजन उत्पन्न हुआ है। तो जो महाशिवरात्रि हमारे यहाँ पे है, उसको अनूठा और अद्भुत दिवस माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक और एक बराबर 2 होने का नहीं, 1 और 1 बराबर 1 होने का दिवस माना गया है कि जहां पर 2 अस्तित्व अपने आप को एक दूसरे में पूरी तरीके से विलीन कर देते हैं,
और आप पाते हैं कि मतलब एक अद्भुत और अनूठी उसकी जो हम इनको अक्सर देवादिदेव महादेव को हम सिर्फ संहार का देवता मान लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो संहार करते हैं हमारी विकृति का, क्या बात है। लेकिन वाह। सृजन, संरक्षण और संवर्धन करते हैं प्रकृति का। बहुत तो एक ऐसे अवधूत जो बैठे हुए हैं कैलाश में कि घन घन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए स्वयं बसे वीराने। तो ऐसा अवधूत, ऐसा फकीर, ऐसा इतना सक्षम व्यक्ति ही हो सकता है। यह सक्षम देवादिदेव इसलिए वो है कि जिनको सुर ने भी साधा और जिनको असुर ने भी साधा। वो असुरों के लिए भी पूजनीय है और सुरों के लिए भी पूजनीय है। देखिए जिसने आशुतोष जी, आप बनाया बोल रहे हैं तो वो मैं उसी तो के सिर्फ हो यही गए कहूंगी और जहां बनाया वे वही और कुछ सुनने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन आशुतोष जी एक बात और बताइए, मैं देख रही थी कि आज जितने लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं या फेसबुक पे शेयर हो रहा है, वो अलग अलग तरीके से अपने भाव जाहिर कर रहे हैं। अगर एक कॉम्प्लीमेंट मैं अपनी तरफ से आपको दूं, आप दोनों को इनफैक्ट, तो मैं ये कहूंगी जितनी बार मैंने शिव तांडव स्रोत को सुना है, हम सिर्फ उसे सुनते थे और मन के भीतर भीतर साथ साथ में एक हमिंग होती है, गुनगुनाते थे, हाथ में रोंगटे खड़े हो जाते थे सुनते हुए। कभी कभी ऐसा लगता था काश मैं गा सकती तो कितना अच्छा लगता, काश मैं इसे ट्राई कर सकती। आज वो काश ऐसा लग रहा है कि एक पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपको एक इसके लिए कॉम्प्लीमेंट। ईमानदारी से हम लोगों की इच्छा है कि ये तो चूंकि मैंने मुझसे गबवा लिया या मेरे कंठ का इस्तेमाल कर लिया, उन्होंने आलोक से लिखवा लिया, लेकिन आनंद तब आएगा जब जितने भी लोग हैं सब अपने अपने कंठ से और अपने अपने वीडियो से इस रचना को देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हुए उन्हीं को, दुनिया को नहीं, सिर्फ उन्हीं के श्री चरणों में निवेदन करते हुए उन्हीं को समर्पित करेंगे, तो मुझे लगेगा कि बहुत ये अद्भुत प्रक्रिया हो जाएगी। तो मन में इच्छा यही है, क्योंकि अगर आप जटा कटाह संभ्रमम भी लिखना चाहेंगे तो लोग लिख के ढूंढ भी नहीं पाएंगे गूगल पर। सही बात है। बहुत से लोगों को असुविधा होती है, तो अब कैसे ढूंढें? तो जिसको हम लिख भी नहीं पा रहे हैं, जिसको हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो इतनी दिव्य और अद्भुत रचना है कि वो शास्त्र में ही रह गई और शास्त्रियों के पास ही रह गई, जबकि वो लोक की रचना है और लोक के पास होना चाहिए। तो जब भी कभी कोई शास्त्रीयता लोक भाषा में रूपांतरित होती है तो वह ज्यादा लाखों लाख कंठों, करोड़ों करोड़ कंठों और कानों तक पहुंचती है। तो हमारा वही बात, हमारे मन में वही इच्छा थी, दोनों भाइयों के मन में, कि देवादिदेव महादेव का जो सौंदर्य है, जो उनकी शक्ति है, जो उनकी विशेषता है, जो उनका श्रृंगार है, वो लोगों तक पहुंचे। तो बहुत शीघ्र ही आपको इसका पूरा वीडियो भी मिलेगा, रुद्राष्टक भी आपको सरल भावानुवाद मिलेगा, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं आलोक। आपको बहुत कुछ, एक हमारी अपनी माताजी ने एक उनके विवाह का एक गीत लिखा हुआ था, वो भी आपको बहुत जल्दी सुनने मिलेगा कि उनका रूप कैसा था। कि जब पहले बारात जब आती थी तो वधू की सहेलियां बारात को देखने के लिए बालकनी पे चढ़ जाती थी और बालकनी से वो देखती थी कि बारात और दूल्हा कैसा लग रहा है, और उसकी रिपोर्टिंग वो अपनी सहेली को यानी वधू को करती थी। तो वो सहेलियां बालकनी से शिव की बारात चली आ रही है और वो महल की बालकनी से देख रही हैं, और वो क्या देखती है और क्या देखकर वो पार्वती जी के पास जाकर क्या बताती है कि भैया गजब भयो, बाबा जी दूल्हा बना और घोड़ा की सज गई बारात, कांप कांप कांप, क्योंकि उनका जो रूप था कि अंग लगी है आग माथे पे तीजी आग वाली जो बात है, तो वो सब चीजें आपको बहुत शीघ्र जब बात हम मध्य प्रदेश की करते हैं, आप दोनों ही क्योंकि मध्य प्रदेश से हैं, तो देखिए उज्जैन की तस्वीरें आज हम दिखा रहे थे। 21 लाख दीपक जो है आज वहां पर प्रज्वलित किए गए हैं। और आशुतोष जी, उज्जैन की धरती से आपका भी एक नाता रहा है मध्य प्रदेश से होने की वजह से। भगवान शिव आपके लिए क्या है? देखिए,
मैंने आपको बताया, मैं उनको ये मानता हूं कि विषम परिस्थितियों में रहने के बाद भी जो सम करना जानते हैं वही शिव है। कि अब आप देखिए कि उनका जो वाहन है वो नंदी है, जो उनकी मातेश्वरी जगदम्बा पार्वती जी के वाहन सिंह का भोजन है। दुश्मन है कि सिंह का भोजन कौन है? नंदी। उनके छोटे बेटे का वाहन चूहा उनके बड़े बेटे के वाहन मोर का दुश्मन है। उनके गले में जो श्रृंगार भुजंग लटका हुआ है वो उनके बड़े बेटे के वाहन मोर का दुश्मन है। तो जहां पर सारी विसंगतियां एक साथ रहें कि तुम एक दूसरे को देखकर गुर्रा सकते हो लेकिन खा नहीं सकते हो, अगर ये शब्द आपके अंदर, ये मैनेजमेंट का पावर आपके अंदर आ जाए तो फिर आप शिव यानी अर्थात कल्याणकारी स्थिति में हो जाते हैं। तो ये देवादिदेव महादेव से बड़ा मैनेजमेंट का जो स्कूल है, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि तमाम विसंगतियों को वो संगति बनाते हैं। मैंने खुद आशुतोष जी आज तक जितना साहित्य पढ़ा है उसमें से मैंने खुद आज तक जितना साहित्य पढ़ा है उसमें से जो मेरी पसंदीदा सूची है उसमें से कुमार संभवम का ये हिस्सा है, जिसमें जो है कालिदास ये बताते हैं कि कैसे कुमार संभव जो भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी बह रही हैं उसके आगे हाथ रख लेते हैं और खेलने लगते हैं। और जब गंगा जी जो कि बर्फीली हैं, हाथ जब फ्रीज हो जाता है तो शिव के धधकते हुए तीसरे नेत्र पर वो हाथ रख देते हैं कि अब जो ठंडक है वो थोड़ी सी चली जाए। तो ये वो खूबसूरती है जिस मैनेजमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं। और ये देखिए साहित्य में भी उसे कितनी खूबसूरती के साथ जो है आगे बयां किया गया। लेकिन जब हम शिव की महिमा की बात कर रहे हैं, मैं आज के दिन की एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। और ये तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम भगवान शिव की महिमा के बारे में महाशिवरात्रि की बात कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन में एक युद्ध चल रहा है जहां पर हमारे भारतीय भी फंसे हैं। और भारत में जो यूक्रेन के राजदूत हैं, आज उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तानी भी हैं वो भगवान शिव से प्रार्थना करें कि युद्ध खत्म हो, संकट खत्म हो। सुनिए उनकी बातचीत का ये छोटा सा अंश। Mahashivratri. Well, there are Shivaits among you, a lot of Shivaits. Please pray Shiva God also to finish this war as soon as possible.